गुड डे ऑल स्टूडेंट, स्पेशली फॉर एसवाई जैसी कॉमर्स स्टूडेंट के लिए स्पेशल ऑफर है। ये हमारा एप्लीकेशन जो जेल एप्लीकेशन है, इसमें देखो हम लोग ने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ वीडियोस बनाए, आप देखिए, जिससे आप कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकते हो। जिसमें हम लोग ने देखो ऑब्जेक्टिव सीरीज के 20 मार्क्स कवर किए है, जो इम्पोर्टेंस है, देन टेस्ट जस्टिफिकेशन क्वेश्चंस है विद सॉल्यूशन के साथ वीडियोस है, बाद में केस स्टडीज है जिसके 6 मार्क्स, जस्टिफिकेशन के 12 मार्क्स, तो 40 मार्क्स का पेपर आपका इधर ही कवर हो जाता है। देन इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश भी है, वो आप करेंगे तो आपके मोर देन 50% यानी आउट ऑफ 80 में से 50 मार्क्स आपके कवर हो जाते हैं, वो भी कम से कम टाइम्स में। आप वीडियो लेक्चर प्रॉपर देख लीजिए, वहां पे टेस्ट भी और टेस्ट देंगे तो आपका मिनिमम 2 डेज और 1 डेज में कवर होने जैसा है। और हम लोगों ने कुछ आईएमपी क्वेश्चंस भी दिए, हर चैप्टर के आईएमपी क्वेश्चंस है, यानी जो इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से, क्वेश्चन कौन से, सब ट्रिक हर चैप्टर्स में दी हुई है। नीचे दी हुई लिंक पे क्लिक कीजिए और डाउनलोड कीजिए ये ऐप, जहाँ पे मोर देन 70% एसवाईजीसी का स्पेशल ऑफर है, जिससे आप इसमें मैक्सिमम स्कोर सकते हैं। और ये जो ऐप है, ये जो प्रोग्राम है, ये खाली ओसी, एसपी, इको, अकाउंट चारों सब्जेक्ट के लिए, तो इसकी अपॉर्चुनिटी उठाइए और मैक्सिमम स्कोर कीजिए। ओके, लेकिन लिंक के ऊपर क्लिक करना मत भूलिए। ऑल द बेस्ट। नाउ फर्स्ट चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। देखेंगे इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1A, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड रीराइट द सेंटेंस। तो पहला ऑब्जेक्टिव देखो क्या है, डैट डैश वाज रिगार्डेड एज अ फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, क्योंकि देखो दो साइंटिफिक है इसमें, F.W. टेलर एंड हेनरी फ्योर्ड, दोनों में से एक तो आता ही है। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट का फादर कौन है, तो डेफिनेटली F.W. टेलर है। क्यों? क्योंकि हेनरी फ्योर्ड ने तो 14 प्रिंसिपल लिखे, है ना। तो F.W. टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट, दो जो ऑथर है उसको याद ही रखो, F.W. टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड हेनरी फ्योर्ड है कौन, 14 प्रिंसिपल। तो ओके, तो इसका आंसर है F.W. टेलर। तो लिखते समय कैसे लिखने का, देखो यहाँ पे दिया है क्वेश्चन नंबर डालने का, F.W. टेलर जो आंसर है उसको अंडरलाइन करो और बाद में लिखो वॉज रिगार्डेड एज अ फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ओके, अंडरलाइन करना आंसर को बहुत इंपॉर्टेंट है। देन सेकेंड है प्रिंसिपल ऑफ दैट डैश इज अ बेस ऑन द ए प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। यानी कौन सा प्रिंसिपल है जहां पे ये बेस लगता है कि प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। ओके, तो दिस प्रिंसिपल कौन सा है जहां पे एवरीथिंग के लिए प्लेस है, प्लेस के लिए एवरीथिंग है। तो देखो ये जो है डिसिप्लिन है, ऑर्डर है कि इक्विटी है, तो इसका आंसर है ऑर्डर। क्योंकि जो ऑर्डर पे ही हर चीज एक ऑर्डर पे होनी चाहिए, जैसे हर जगह पे हर प्लेस के लिए एक जगह बनाई है, सॉरी। नेक्स्ट है सेकंड प्रिंसिपल ऑफ डैट डैश इज बेस्ड ऑन द प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। इसका मतलब क्या होता है कि हर जगह के लिए एक प्लेस है, हर चीज के लिए एक प्लेस है, हर चीज एक प्लेस पे होनी चाहिए, यानी प्लेस फॉर एवरीथिंग। तो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखो ऑर्डर होनी चाहिए कि ऑर्डर वाइज सब होना चाहिए। यहाँ पे डिसिप्लिन एक आंसर है, ऑर्डर आंसर है, इक्विटी आंसर है। इक्विटी तो नहीं लगेगा, इक्विटी तो टीम स्पिरिट के लिए रखते हैं, है ना। डिसिप्लिन जो रहता है, तो डिसिप्लिन कैसे रहता है, ऑथोरिटी जो फॉलो करता है उसको डिसिप्लिन बोलते हैं। तो यहाँ पे आएगा प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर ये है, यानी हम लोग ऑर्डर फॉलो करोगे तो हर चीज हर जगह पे ही रहेगी। ओके, थर्ड है मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम। देखो ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर ऑर्डर जो रिसीव करता है वो कहाँ से होनी चाहिए, मैनी सुपीरियर से, वन सुपीरियर से कि ऑल सुपीरियर से। तो देखो यहाँ पे आंसर है वन सुपीरियर, यानी मेंबर जो ऑर्डर रिसीव करेगा तो एक सुपीरियर से करना चाहिए। ज्यादा सुपीरियर से करोगे तो मालूम है ना, स्पॉइल हो जाता है, सब मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। ओके, तो वन सुपीरियर इसका आंसर है। फोर्थ वन देखो, स्केलर चेन मींस हायरार्चीज ऑफ दैट डैश फ्रॉम द टॉप लेवल टू लोअर लेवल फॉर द पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन। यानी कम्युनिकेशन करने का है तो टॉप लेवल से लो लेवल तक जो चलती है उसको स्केलर चेन बोलते हैं। क्या चलती है टॉप लेवल से, डिसिप्लिन चलता है, यूनिटी चलते है कि ऑथोरिटी चलती है। तो यहाँ पे आंसर है ऑथोरिटी, क्योंकि टॉप लेवल से ही ऑथोरिटी लो लेवल पे पास होती है कम्युनिकेशन करने के लिए। ओके,
नेक्स्ट है फिफ्थ, देखो टेलर रिकमेंड करता है टोटल डैश डैश फोरमैन टू कंट्रोल द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन का एस्पेक्ट कंट्रोल करने के लिए कितने फोरमैन लगते हैं? तो देखो टोटल 8 फोरमैन लगते हैं। ओके, टेलर ने रिकमेंड किया 8 फोरमैन चाहिए। ओके, तो इसका आंसर है 8। 6 देखो, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर बेस्ड फॉर टेकिंग व्हाट, यानी मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल हम लोग फॉलो करते हैं वो किसके लिए करते हैं? ऑर्डर के लिए करते हैं, रेम्यूनरेशन के लिए करते हैं कि डिसीजन के लिए करते हैं? तो यहाँ पे देखो आंसर है डिसीजन, क्योंकि हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के जितने भी प्रिंसिपल है वो हमारे डिसीजन के ऊपर है। ओके, नेक्स्ट है 7, मैनेजमेंट प्रिंसिपल इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस यानी परिणाम किसके ऊपर करते हैं? ह्यूमन बिहेवियर पे करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन पे करते हैं, गवर्नमेंट करते हैं? तो देखो यहाँ पे मैनेजमेंट प्रिंसिपल हम लोग फॉलो करते हैं कि सब लोग एम्प्लॉय अच्छी तरह काम करे, है ना, गुड वर्क करे, तो डेफिनेटली ह्यूमन बिहेवियर पे है, क्योंकि काम करने वाले जो आदमी है वो ह्यूमन है, उनका बिहेवियर प्रॉपर होने के लिए हम लोग मैनेजमेंट के प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। तो इसका आंसर है ह्यूमन बिहेवियर। नेक्स्ट है 8, मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर द प्रिंसिपल ऑफ डैट डैश साइंस। तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल है ना, ये एक्चुअली कौन सा साइंस है? तो डेफिनेटली मैनेजमेंट प्रिंसिपल है ह्यूमन बिहेवियर को लगते हैं, इसलिए सोशल साइंस है, एब्स्ट्रैक्ट तो नहीं है, प्योर तो इसको लगता है अपना केमिस्ट्री को लगता है, फिजिक्स को लगता है, तो सोशल साइंस लगता है, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर ए सोशल साइंस है, इसलिए मैनेजमेंट के प्रिंसिपल भी सोशल साइंस पे एप्लीकेबल करेंगे, क्योंकि ये डील करता है ह्यूमन बिहेवियर से। नेक्स्ट है 9, that Dash proposed 14 principle of management in his famous book General and Industrial Administration। किसने प्रपोज किया है? एक इसका ऑथर कौन है? हेनरी फ्योल है, एफ.डब्ल्यू. टेलर है कि फिलिप कोटलर है? तो हम लोगों ने पहले ही डिसाइड किया था कि हेनरी फ्योल ने ही 14 प्रिंसिपल लिखे, तो हेनरी फ्योल ये आंसर 14 प्रिंसिपल का है। एफ.डब्ल्यू. टेलर तो साइंटिफिक मैनेजमेंट का फादर है। ओके, दो ऑथर याद रखो, हमेशा आएंगे। Then 10, according to principle of that all employees should be given the same treatment, यानी एम्प्लॉय को सेम ट्रीटमेंट देनी चाहिए। क्या ये कौन सा प्रिंसिपल है? ये डिसिप्लिन है, ऑथोरिटी है कि इक्विटी है? तो देखो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, यानी इक्विटी रखेंगे, इक्वालिटी रखेंगे तो ही हम एम्प्लॉय को सेम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है देन 11 है according to the principle of that dash there must be a proper balance between centralization and decentralization in the organization, यानी ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन का प्रॉपर बैलेंस होने के लिए कौन से प्रिंसिपल चलते हैं? तो देखो यहाँ पे 3 ऑप्शन है, सेंट्रलाइजेशन, स्केलर चेन, यूनिटी ऑफ कमांड। तो डेफिनेटली सेंट्रलाइजेशन ही है ऐसा प्रिंसिपल जो डिसेंट्रलाइजेशन या सेंट्रलाइजेशन में बैलेंस करता है। ओके, नेक्स्ट 12 देखो, स्केलर चेन मींस द हायरार्ची ऑफ व्हाट, ये तो हम लोग ने पहले ही देखा था, तो ऑथोरिटी आंसर ही है। ऑथोरिटी जो फ्रॉम टॉप लेवल से लोअर लेवल पे चलती है फॉर कम्युनिकेशन के लिए। देन 13 है एस्पिरिट डी कॉर्प्स। एस्पिरिट डी कॉर्प्स का मीनिंग ही है टीम स्पिरिट। टीम स्पिरिट का मतलब क्या होता है? डैट डैश इज द स्ट्रेंथ। क्या आएगा इसका? इंडिविजुअल आएगा, ऑथोरिटी आएगी कि यूनिटी आएगी? तो देखो एस्पिरिट डी क्रॉस मतलब क्या होता है? टीम स्पिरिट, तो डेफिनेटली यूनिटी इज अ स्ट्रेंथ, तो यहाँ पे यूनिटी ही चाहिए, तो ये यूनिटी आंसर है। देन 14 देखो, टेलर सजेस्ट करता है और पीस रेट, दैट डैश पीस रेट वेज सिस्टम, यानी टेलर क्या बोलता है यहाँ पे पीस रेट कैसा होना चाहिए? डिफरेंशिएट होना चाहिए, इंसेंटिव बेस्ड होना चाहिए कि स्टैंडर्ड? तो पीस रेट हमेशा डिफरेंशिएट ही होना चाहिए, डिफरेंशिएट पीस रेट टेलर सजेस्ट करता है, तो डिफरेंशिएट ही आंसर है। देन देखो देखेंगे बी, गिव वन वर्ड एंड फ्रेज टर्म्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट के लिए हम लोग को एक वन वर्ड यूज करने का है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 है स्टडी ऑफ मूवमेंट ऑफ एम्प्लॉय एज वेल एज मशीन व्हाइल कंप्लीटिंग पर्टिकुलर टास्क, है ना, पर्टिकुलर टास्क कंप्लीट करने के लिए मशीन एंड एम्प्लॉय का जो मूवमेंट होता है, ऐसे स्टडीज को क्या बोलते हैं? तो स्टडी ऑफ मूवमेंट आएगा तो समझ जाओ वो क्या है? मोशन स्टडीज है, यानी हमें एम्प्लॉयज एंड मशीन्स टाइम पे होने के लिए, मूवमेंट होने के लिए हम लोग को मोशन स्टडी का पढ़ाई करना पड़ता है, तो इसका आंसर है मोशन स्टडी। सेकेंड है द टेक्निक ऑफ ऑब्जर्विंग एंड रिकॉर्डिंग द टाइम रिक्वायर्ड बाय एम्प्लॉय टू कंप्लीट द गिवन टास्क, यानी गिवन टास्क कंप्लीट करने के लिए एम्प्लॉय को हम लोग जो टाइम देते हैं
वो टाइम रिकॉर्ड एंड ऑब्जर्व करने की जो टेक्निक है या स्टडीज है उसको बोलते हैं टाइम स्टडी, क्योंकि इधर टाइम के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। ऊपर देखो हम लोग मोशन यानी मोमेंट के बारे में स्टडीज कर रहे थे। थर्ड देखेंगे, द स्टडी कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमेटिक एंड क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ वेरियस एक्टिविटी। अलग अलग एक्टिविटी क्रिटिकली असेसमेंट करने के लिए, सिस्टमेटिक असेसमेंट करने के लिए हम लोग को स्टडीज करनी पड़ती है। तो किसकी? तो वर्क स्टडी, क्योंकि हमें यहाँ पे काम करना पड़ता है कि एक्टिविटी कौन सी चलेगी नहीं चलेगी, तो उसको बोलते हैं वर्क स्टडीज। देखो 3 स्टडीज है, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी एंड वर्क स्टडी। ओके, नेक्स्ट है प्रिंसिपल विच डील विद टू डू वर्क विद द इनोवेटिव वे, यानी इनोवेटिव वे से काम करने के लिए कौन सा प्रिंसिपल लगेगा। तो देखो इनोवेटिव करने का है तो ऑब्वियसली इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, तो इसका प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। इनिशिएटिव यानी हम लोग लीड लेते हैं, अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो ही इनोवेटिव वर्क करेंगे। ओके, यानी लीड करेंगे तो ही इनोवेटिव वर्क करेंगे, तो इसका आंसर है प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। ओके, नेक्स्ट है फिफ्थ, देखो प्रिंसिपल विच इज बेस्ड ऑन प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। हम लोग ने फिल इन द ब्लैंक्स में देखा था। देखो यहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव रिपीट हो जाएंगे, तो समझ जाओ कि इसका आने का चांसेस ज्यादा रहता है। तो एक कौन सा प्रिंसिपल है कि हर चीज के लिए एक जगह है और हर जगह पे वो चीज होनी चाहिए, तो डेफिनेटली प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर ही वैसी है कि हम जो ऑर्डर देते हैं वो प्रॉपर होनी चाहिए, तो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर आंसर है। नेक्स्ट है फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। हम लोग ने देखा था मॉडर्न मैनेजमेंट एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट का फादर कौन है, तो मॉडर्न मैनेजमेंट का फादर है हेनरी फ्योल। ओके, नेक्स्ट है 7 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दैट से वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू पार्ट, यानी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल क्या बोलते हैं, काम कैसा होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए कैसे, पार्ट्स में। तो ये कौन सा प्रिंसिपल है, तो इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, यानी काम को डिवाइड करके कंप्लीट करो, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। ओके, 8 देखो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट विच सेज यूनिटी इज द स्ट्रेंथ। कौन सा मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है जिसमें यूनिटी को स्ट्रेंथ बोला जाता है। हम लोगों ने इसके पहले भी देखा था, है ना। यूनिटी मतलब टीम स्पिरिट, और टीम स्पिरिट के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, एस्पिरिट डी क्रॉप। तो ये प्रिंसिपल ऑफ एस्पिरिट डी क्रॉप्स यानी टीम वर्क। ओके, टीम वर्क यूनिटी याद करो तो एस्पिरिट डी क्रॉप याद आएगा। देन देखो साइंटिफिक प्रिंसिपल विच फोकस ऑन चेंज इन एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉय एंड मैनेजमेंट टूवर्ड्स ईच अदर। देखो इसका मीनिंग समझो तो ऑटोमेटिकली समझ में आएगा, यानी एम्प्लॉयज एंड मैनेजमेंट के एटीट्यूड जो चेंज होता है उसको एक साथ लाने के लिए हमें कौन सा टेक्निक यूज करना पड़ता है, तो इधर साइंटिफिक प्रिंसिपल है मेंटल रेवोल्यूशन। ओके, मेंटली हम लोग को उसको मैनेज करना पड़ता है। ओके, मीनिंग पकड़ो तो आंसर आ जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे सी ए मैच द पेयर्स। देखो मैच द पेयर्स में देखो यहाँ पे ग्रुप ए और ग्रुप बी दिया है, तो एक ग्रुप का मैच करेंगे बी ग्रुप से। देखो हेनरी फ्योल क्या किससे कनेक्टेड है, तो देखो यहाँ पे मॉडर्न मैनेजमेंट 10 वाला है, वो हेनरी फ्योल है, मॉडर्न मैनेजमेंट हेनरी फ्योल के लिए। ओके, देन बी देखो प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मतलब समझ गया ना, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 हेड 1 प्लाट, यानी हम लोग डायरेक्शन एक ही आदमी से लेना चाहिए, ऑर्डर एक ही आदमी से लेना चाहिए, एक ही प्लान होना चाहिए, 1 हेड 1 प्लान। देन सी देखो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट के प्रिंसिपल यानी क्या होते हैं, ये जनरल गाइडेंस है। देखो इधर कोई और ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हमें गाइडलाइंस देते हैं, उसको बोलते हैं जनरल गाइडलाइन। तो 4th वाला आंसर है जनरल गाइडलाइंस। नेक्स्ट है डी साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। आपको मालूम है साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी किसने लिखी है, तो देखो सेकेंड वाला है F.W. टेलर्स। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी F.W. टेलर ने लिखी है, तो वो आंसर है। लास्ट है ई फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन फंक्शनल होती है यानी ऑपरेटिव रहती है, ऑपरेटिंग रहती है, तो उसके लिए क्या है, देखो इधर 1 to 10 में कंपेयर करेंगे तो आ जाएंगे तो 8 फोरमैन ये फंक्शनल रहते हैं मोस्टली। ओके, तो ये था मैच द पेयर। देन देखेंगे डी फाइंड द ऑड वन। हम लोग को इसमें ऑड देखने का है, जो अलग है वो फाइंड आउट करने का है। देखो 1 में क्या है, प्रिंसिपल ऑफ ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मोशन स्टडी है, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क है, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन है। तो इसमें देखो ज्यादा करके तीनों भी प्रिंसिपल है, खाली एक ही अलग है, वो यानी मोशन स्टडी। तो मोशन स्टडीज क्या हो गया, ऑड हो गया। ओके, सेकेंड देखो फटीग स्टडी है,
प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड है, वर्क स्टडीज है एंड मोशन स्टडीज है। तो इसमें देखो हम लोगों ने देखा कि फटीग स्टडी, वर्क स्टडी, मोशन स्टडी ये कॉमन है, लेकिन इसमें और क्या है, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। तो और है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। थर्ड में देखो प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन है, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी है, डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रिंसिपल ऑफ एस्पिरिट द क्रॉप्स है। तो देखेंगे तो देखो यहाँ पे तीनों प्रिंसिपल है, लेकिन डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ये प्रिंसिपल नहीं है, तो ये और है। ओके, लास्ट में देखो फोर्थ वन स्पीड बॉक्स है, गैंग बॉक्स है, रूट क्लर्क है यानी इंस्पेक्टर्स है। तो इसमें देखेंगे तो स्पीड बॉक्स यानी कौन, जो सुपरवाइजर करता है, गैंग बॉक्स भी सुपरवाइजर करता है, इंस्पेक्टर भी सुपरवाइजर करता है। तो ये तीनों एक ही कैटेगरी के, लेकिन रूट क्लर्क है, क्लर्क तो काम करने वाला है, तो ये और है। तो ये और कैसे फाइंड आउट करने के देखेंगे, अब ये आगे देंगे कि और भी ऑब्जेक्टिव क्या है। देन स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। तो देखो हम लोग ट्रू और फॉल्स डिसाइड करेंगे इसमें। तो पहला क्वेश्चन है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सल इन नेचर। तो डेफिनेटली देखो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल सब जगह एप्लीकेबल होते हैं, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर अप्लाइड डिफरेंटली अंडर डिफरेंट सिचुएशन। अलग अलग सिचुएशन में देखो मैनेजमेंट प्रिंसिपल हम लोग फॉलो करते हैं डिफरेंटली। तो ये राइट है, जैसा सिचुएशन आएगा वैसे प्रिंसिपल फॉलो करेंगे हम लोग, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। देन ओनली सम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर इम्पोर्टेंस। नहीं, देखो ऑल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, सम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर इम्पोर्टेंट ये गलत है, इसलिए फॉल्स है। फोर्थ वाला देखो एफ.डब्ल्यू. टेलर हैज प्रपोज 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो एफ.डब्ल्यू. टेलर तो साइंटिफिक मैनेजमेंट बोलता है, तो एक गलत है, फॉल्स है। ओके, 14 प्रिंसिपल किसने लिखे हैं, हेनरी फ्योल ने। तो हेनरी फ्योल का आंसर राइट है, लेकिन ये एफ.डब्ल्यू. टेलर 14 प्रिंसिपल एक गलत आंसर है, फॉल्स है। नेक्स्ट है ईच मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड रिसीव ऑर्डर ओनली फ्रॉम वन सुपीरियर। यानी हर मेंबर ने एक सुपीरियर से ऑर्डर लेना चाहिए, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। 6 वाला देखो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी सजेस्ट दैट कि रेम्युनरेशन शुड डिपेंड ऑन डिपार्टमेंट, है ना। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी मतलब क्या, इक्वेलिटी। ये सजेस्ट क्या करता है, रेम्युनरेशन शुड डिपेंड ऑन डिपार्टमेंट पे डिपेंड होना चाहिए एंड नॉट द लेवल ऑन विच सबऑर्डिनेट आर वर्किंग। यानी कौन से लेवल पे सबऑर्डिनेट काम करता है उसके ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि सबऑर्डिनेट कौन से लेवल पे काम करता है, कैसे लेवल पे काम करता है, उसके ऊपर ही रेम्युनरेशन होना चाहिए। वो कौन से डिपार्टमेंट में नहीं, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। सबऑर्डिनेट यानी एम्प्लॉय कौन से लेवल से काम करता है वो इम्पोर्टेंट है, उसको ही बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। अगर कोई सबऑर्डिनेट अच्छा काम करता है तो उसको ज्यादा पॉइंट्स मिलने ही चाहिए, ज्यादा पगार मिलना चाहिए, रेम्युनरेशन यानी सैलरी अच्छी मिलनी चाहिए। लेकिन इधर बोलता है नहीं, नॉट लेवल ऑन विच सबऑर्डिनेट आर वर्किंग, यानी सबऑर्डिनेट का वर्किंग लेवल के ऊपर नहीं रहते, तो ये गलत है, फॉल्स है। देन 7 देखो एफ.डब्ल्यू. टेलर इज नोन एज अ फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो डेफिनेटली एफ.डब्ल्यू. टेलर एक साइंटिफिक मैनेजमेंट का फादर है। हम लोग ने बार बार देखा है, एफ.डब्ल्यू. को याद रखो और हेनरी फ्योल को याद रखो, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। 8 देखो रूल ऑफ थंब डिसीजन आर बेस्ड ऑन द पर्सनल जजमेंट ऑफ मैनेजर, यानी मैनेजर की पर्सनल जजमेंट के ऊपर डिपेंड है रूल्स ऑफ थंब, तो ट्रू है ना। पर्सनल मैनेजमेंट का जो एक्सपीरियंस रहता है वो काउंट होता है, तो वो डिसाइड करेगा, वही फाइनल हो जाता है, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। 9.1 देखो एम्प्लॉय एंड मैनेजमेंट शुड ट्रीट ईच अदर एज टू पिलर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, है ना। ऑर्गेनाइजेशन के दो पिलर है, मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय, तो ये ट्रू है कि अगर एम्प्लॉय भी इंपॉर्टेंट है तो मैनेजमेंट भी एम्प्लॉय इंपॉर्टेंट है। ओके, 10 देखो मेथड स्टडी इज अ टेक्निक यूज फॉर फिक्सिंग द स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू डू द पर्टिकुलर टास्क। यानी कौन सा मेथड स्टडी है, वो टेक्निक यूज करने से हमें स्टैंडर्ड टाइम लगता है एक पर्टिकुलर जॉब करने के लिए, तो ये मेथड स्टडी है क्या, नहीं, फॉल्स। ये तो टाइम स्टडी है ना। टाइम स्टडी स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड करता है, तो ये टाइम स्टडी आएगा, मेथड स्टडी नहीं आएगा, तो स्टेटमेंट फॉल्स है। ओके, देन इंस्ट्रक्शन क्लर्क एंश्योर दैट द वर्क इज डन एज पर द स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड, यानी इंस्ट्रक्शन क्लर्क डिसाइड करता है क्या, एंश्योर करता है क्या वर्क इज डन एज पर द स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड, तो फॉल्स है,
क्योंकि इंस्ट्रक्शन क्लर्क खाली काम करके लेता है, स्टैंडर्ड टाइम स्पेसिफाई करने का तो ये सुपीरियर डिसाइड करता है। नेक्स्ट है 12, डिफरेंशिएट पीस रेट वेज प्लान, मोटिवेट करता है एम्प्लॉय टू अटेन द हायर स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस एंड अर्न वेजेस एट अ हायर रेट। तो डिफरेंशिएट पीस रेट ही डिसाइड करता है कि जो ज्यादा परफॉर्म करेगा उसको हायर रेट ऑफ वेजेस मिलेगा। तो ये ट्रू है, जो पीस रेट यानी जो काम कम करेगा, परफॉर्म कम करेगा तो उसको लो वेजेस मिलेगा, जो हाई परफॉर्म करेगा उसको हाई वेजेस मिलेगा। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। हेनरी फ्योल, नेक्स्ट देखो 13 है लास्ट वाला, हेनरी फ्योल हैज गिवन डिफरेंट टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट। तो देखो हेनरी फ्योल ने कभी टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट नहीं बताया, तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बताया है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ओके, अब देखो करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड्स एंड रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस। देखो 1 नंबर, देखो मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर टू बी प्रैक्टिस बाय वन टू गेट द बेस्ट रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ अचीवमेंट ऑफ द प्री डिटरमाइंड गोल। अगर प्री डिटरमाइंड गोल अचीव करने के तो 1 by 1 मैनेजमेंट प्रिंसिपल यूज करने के नहीं, तो साइमल्टेनियसली यूज करने, साइमल्टेनियसली नहीं, एक साथ। जब भी प्रॉब्लम आएगा हम लोग मैनेजमेंट प्रिंसिपल यूज करेंगे, तो एक साथ यूज करेंगे तो ही गोल अचीव होएगा, उसको बोलते हैं साइमल्टेनियसली। नेक्स्ट है मैनेजमेंट टेक्निक आर अप्लाइड डिफरेंट अंडर डिफरेंट कंडीशन। तो मैनेजमेंट टेक्निक है ना, डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट नहीं अप्लाई होता है, तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल अप्लाइड होते हैं, जो अलग अलग प्रिंसिपल हम लोग यूज करते हैं अंडर डिफरेंट कंडीशन में। नेक्स्ट है थर्ड, हेनरी फ्योल इज कॉल्ड एज अ फादर ऑफ ट्रेडिशनल मैनेजमेंट। नहीं, हेनरी फ्योल तो कौन है, फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। मॉडर्न है ना, अभी अभी का जो मॉडर्न मैनेजमेंट है ना उसका फादर है। ओके, देन फोर्थ वन देखो, सिक्योरिटी इन जॉब ऑलवेज अफेक्ट द एडवर्सली ऑन एफिशिएंट ऑफ द एम्प्लॉय। यानी एम्प्लॉय की एफिशिएंसी पे सिक्योरिटी अफेक्ट करती है क्या एडवर्सली? नहीं। अगर सिक्योरिटी रहेगी तो जॉब एम्प्लॉय अच्छा ही करेगा, एडवर्स इफेक्ट होएगा नहीं। तो इसका आंसर है इनसिक्योरिटी इन जॉब, यानी जिसको सिक्योरिटी नहीं है जॉब में उसका अफेक्ट एडवर्सली होएगा एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉय पे। देखो आप मीनिंग पकड़ोगे, लेक्चर केयरफुली सुनोगे तो ही ऑब्जेक्टिव याद रहेंगे। आप ऊपर ऊपर देख के जाओगे तो नहीं ऑब्जेक्टिव आपको याद रहेंगे। तो मैं लेक्चर में जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो एक्सप्लेनेशन प्रॉपर समझो तो ही आंसर याद रहेंगे। आप ऊपर ऊपर देखेंगे तो आंसर नहीं याद रहेंगे। ओके, इधर देखो अंडरलाइन वर्ड है, उसको ही हम लोग को चेंज करने का है, जैसे सिक्योरिटी का इनसिक्योरिटी किया है। देन फिफ्थ वाला देखो, स्प्लिट द क्रॉप मींस डिवीजन इज अ स्ट्रेंथ, यानी डिवीजन इज अ स्ट्रेंथ है क्या? तो नहीं, यानी यूनिटी इज अ स्ट्रेंथ है, यानी डिवीजन स्ट्रेंथ नहीं रहते, यूनिटी स्ट्रेंथ, एक साथ रहेंगे तो स्ट्रेंथ रहेगा। ओके, 6 1 देखो, ईच मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सबऑर्डिनेट। एक ही सबऑर्डिनेट से ऑर्डर लेते हैं क्या? नहीं, तो हम लोग वन सुपीरियर से ऑर्डर रिसीव करते हैं। ओके, 7 वाला देखो, डिसेंट्रलाइजेशन मींस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर एंड अथॉरिटी एट स्पेसिफिक पोजीशन। तो डिसेंट्रलाइजेशन नहीं, उसका अपोजिट वर्ड क्या है? सेंट्रलाइजेशन है। ओके, तो गैंग प्लांक देखो, हायरार्ची ऑफ अथॉरिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन फॉर पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन। गैंग प्लांक का देखो अपोजिट है स्केलर चेन। एक्चुअली स्केलर चेन है जो अथॉरिटी आती है टॉप लेवल से लो लेवल पे। 9 वाला देखो, प्रिंसिपल ऑफ मेंटल रेवोल्यूशन फोकस ऑन चेंज इन एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉइज एंड कस्टमर टूगेदर टुवर्ड्स ईच अदर। तो देखो मेंटल रेवोल्यूशन के लिए एम्प्लॉय एंड मैनेजमेंट लगते हैं, कस्टमर का क्या लेने का? कस्टमर थोड़ी काम करता है, तो इंस्टीट्यूट में काम करने वाले कौन रहते हैं? एम्प्लॉय एंड मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट सही वर्ड्स है। देन स्पीड बॉक्स क्या करता है? डिटरमाइन द टाइम इन विच वर्क शुड बी कंप्लीटेड एंड वर्क आउट द कॉस्ट। नहीं, स्पीड बॉक्स कभी भी काम कंप्लीटेड नहीं करता है, मतलब टाइम डिसाइड नहीं करता है। टाइम डिसाइड कौन करता है? टाइम स्टडीज। ओके, एंड जो कॉस्ट वर्कआउट करता है उसको बोलते हैं कॉस्ट प्लग। तो टाइम एंड कॉस्ट प्लग डिसाइड करता है कि टाइम कितना लगेगा, कितने कॉस्ट में कंप्लीट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट में देखेंगे